हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज में एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट और वायरल वीडियो है ये, और इसमें एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का है, जो 2 दिन बाद एग्जाम आने वाला है, ठीक ना। और इसमें मैं इतना बेसिक तरीके से जो क्वेश्चन है ना, एकदम छाट छाट के हर एक यूनिट से क्वेश्चन निकाला हूँ। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप बस इतना पढ़ लेते हैं तो सर में 100% आएगा ही आएगा, ठीक। मैं यहाँ पहले ही लिख दिया हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन कितना है, 28 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से मैं बोला क्या हूँ कि 70 में से 65 यानी 65 पक्का ही आना ही तो आना ही है। इससे बाहर कहीं क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। मैं एकदम पूरे अलग तरीके से ही ये क्वेश्चन खोजा हूँ, ठीक ना। इसमें मैंने बताया हूँ कि यहाँ पर ऑल यूनिट्स को भी क्लियर किया हूँ। इसमें एक यूनिट नहीं है, पूरे पूरे यूनिट है इसमें, ठीक है। यहाँ से यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक ले हैं, ठीक है? सब यूनिट में से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन बताया हूँ, जो क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में 100% फंसेगा ही तो फंसेगा, ठीक ना। यहाँ पर सबसे पहले हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या मैंने दिया हूँ आप लोगों को, ठीक ना। यहाँ पर क्वेश्चन में बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। एकदम आप लोगों ने थंबनेल देख कर ही आए होंगे, तो ये 100% जो थंबनेल में लिखा हुआ है वही 100% यहाँ पर भी है, ठीक ना। आप बस इतना ही क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज कंप्यूटर। आप लोग कुछ मत करिएगा, 2 नंबर में ये क्वेश्चन 100% आने वाला है, क्योंकि अगर ये व्हाट इज कंप्यूटर पूछता है तो उसका डिफिनीशन पूछेगा, सिर्फ 2 से 3 लाइन का है, ठीक ना। आप बस उसको याद कर लीजिएगा। उसी के नीचे व्हाट इज कंप्यूटर के नीचे आपको मिलेगा हो सके तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, है ना। इसमें आपको ज्यादा नहीं, बस आप ये हेडिंग याद करिए, कुछ मत, बस खाली इसका हेडिंग याद करिए, ठीक ना। यहाँ पर जो हेडिंग है ना, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर है जो हेडिंग है, यहाँ पर देखिए, ठीक ना। यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर का जो है ना, जो स्पीड है, एक्यूरेसी है, ऑटोमेशन है, स्टोरेज है ना, मल्टीटास्किंग है, डाटा प्रोसेसिंग है। बस इसका इतना हेडिंग याद कर लीजिए, इसके अंदर में ना बस इतना हेडिंग याद कर लीजिए, और इसके अंदर आप इससे रिलेटेड कुछ 2 लाइन 3 लाइन का आप उसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा। इसमें से आपको कहीं नंबर काटने वाला नहीं है, ठीक ना। इसके बाद से हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं हमारा। यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ पर आते हैं थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिमिटेशन क्या क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए लैक ऑफ इंटेलिजेंस हो गया, रिलायंस ऑन ह्यूमन इनपुट हो गया, ठीक ना, पावर डिपेंडेंसी हो गया, नो आईक्यू, नो फीलिंग्स, नो कॉमन सेंस हो गया, ठीक ना। यहाँ पर वायरस ट्रस्ट आ गया। बस आप ये हेडिंग याद करिएगा और कुछ नहीं। आपको अगर पेपर में पास होना है, एग्जाम में पास होना है, तो आप इतना जरूर इसको याद करके ही जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। और मैं जो क्वेश्चन लिया हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला है, ठीक ना। यहाँ पर ये हो गया, इतना याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, 3 था लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक ना। यहाँ पर कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ब्लॉक डायग्राम होता है ना, आप वो याद कर लीजिएगा। इनपुट और आउटपुट, जो इनपुट होगा फिर वो मेमोरी के अंदर जाएगा, सीपीयू के अंदर जाएगा, मेमोरी के अंदर जाएगा, और सीयू के अंदर जाएगा, एलयू के अंदर जाएगा, ठीक ना। फिर हमें आउटपुट देगा, ठीक ना। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद से हमें आउटपुट देगा, उसका आप ब्लॉक डायग्राम 100% प्रिपेयर कर लीजिएगा, और ये अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन आने की 100% चांस है, ठीक ना। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए ये तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, इसको इंपॉर्टेंस 100% बना लीजिएगा, क्योंकि ये 100% आएगा इंपॉर्टेंस एकदम। इसको कम बना लीजिएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 100% आएगा, क्योंकि ये आएगा भी तो 7 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जनरेशन में अपना उसका सन याद करिएगा, ठीक ना, और उसका कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है वो याद करिए, और उसका एक दो उसका एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। नहीं तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो हो गया यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन से लेके 5th जनरेशन तक उसका जनरेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। सन मैंने क्या बताया, सन याद करना है, और उसका एग्जाम्पल याद करना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5th नंबर के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 6 है। में चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 6 नंबर में, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये अभी फर्स्ट यूनिट का ही है, तो ये बस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यहाँ पर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है बाई टाइप्स, बाई साइज और बाई पर्पज। ये याद कर लीजिएगा। अब खाली ये मत याद करिएगा, इसके अंदर क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पे देते हैं, आता है क्या है,
बाई टाइप्स, ठीक ना? ये बाई टाइप्स टाइप्स के अंदर क्या-क्या आता है, ये याद करिएगा, ठीक ना? यहाँ पे क्या था बाई टाइप्स, ठीक ना? यहाँ पर बाई बाई टाइप्स में क्या क्या याद करेंगे तो एनालॉग कंप्यूटर, ठीक ना? यहाँ पर देखिए एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। आप उसका हेडिंग याद कर लीजिएगा, उसके अंदर आप लोग एनालॉग के 2 लाइन लिखिएगा, डिजिटल के लिखिएगा और हाइब्रिड को लिखिएगा, ठीक ना? उसके बाद से हमारे पास बाई साइज आता है, तो कंप्यूटर के साइज क्या क्या होता है, तो जैसे कि मिनी कंप्यूटर हो जाएगा, पहले माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा, फिर मिनी कंप्यूटर हो जाएगा, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा, फिर लास्ट में हमारा सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। वो आप 4 बाई साइज लिख दीजिएगा, ठीक ना? फिर हमारे पास बाई पर्पस आ जाएगा, तो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। ये आप 100% इसको याद करके जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 100% आने वाला ही है। ये 100% पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक ना? ये इसको याद करके जरूर जाइएगा, ठीक ना? ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये भी 7 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक ना? ये यूनिट 1 से जरूर पूछेगा, ठीक ना? उसके बाद से अगला आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में तो ये इनपुट डिवाइस 100% आने वाला है, क्योंकि इनपुट डिवाइस क्या बोलते हैं, नंबर जैसे सेक्शन 1 में भी आ सकता है, सेक्शन 2 में भी आ सकता है और सेक्शन 3 में भी आ सकता है इनपुट डिवाइस। जैसे इनपुट डिवाइस में पूरा एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा, और इनपुट डिवाइस कौन कौन से डिवाइस होते हैं, यानी उसका नाम लिख लेना इनपुट डिवाइस के, जैसे कि कीबोर्ड लिख लेना, माउस लिख लेना, ओएमआर लिख लेना, एमआईसीआर लिख लेना, स्कैनर लिख लेना और लाइट पेन लिख लेना। ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक ना? ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। अभी मैं बताऊंगा ओएमआर और एमआईसीआर के बारे में, ठीक ना? ये भी 100% ही आएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में पीयूटी से लेकर और सेशनल तक ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो और जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है के2 का, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ये आप 100% याद करके जाइएगा। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, तो आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आप क्या याद करेंगे, तो आउटपुट आउटपुट डिवाइस में याद कर लीजिएगा, फिर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक ना? ये याद नहीं है, आप हेडिंग याद करके जाइएगा, इसके अंदर ये चीज होता है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं वो याद कर लीजिएगा, उसके एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक ना? यहाँ पर अगला क्वेश्चन आते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, क्या कहता है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ प्रिंटर में क्या क्या आपको याद करना है। सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर याद करना। ये इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक ना? क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में देखने को, पेपर में देखने को मिलेगा जरूर। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आता है, उसी के अंदर यूनिट 1 में ही आता है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर हो ही गया। टाइप्स ऑफ फ्लोटर में आते हैं, तो टाइप्स ऑफ फ्लोटर में क्या क्या आ जाएगा, ठीक ना? यहाँ पर 4 टाइप्स को होते हैं, जैसे कि वो पहला हो जाएगा पेन फ्लोटर हो जाएगा, ठीक ना? ड्रम फ्लोटर हो जाएगा। उसके बाद से हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रो आगे आ जाएगा स्टैटिक फ्लोटर हो जाएगा। उसके बाद इंकजेट फ्लोटर हो जाएगा, ठीक ना? आप उसको याद कर लीजिएगा, बस इसके टाइप्स नेम जो मेन हेडिंग होती है ना, मेन हेडिंग आप 100% याद करके जाइएगा। कहीं भी अगर ये वाला हेडिंग कहीं दिखाई दे दे, तो उसके अंदर क्या क्या आते हैं उसको हेडिंग कर करके आप लिख लीजिएगा। मैं बता दिया हूं ना कि 70 में से 65 100% आने वाले हैं, तो आने वाले हैं। अगर इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने सारे यूनिट से ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लिया हूं कि जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना? आगे चलते हैं, अगले पर चलते हैं। यहाँ पर आता है सॉफ्टवेयर। ये तो इसको तो आप 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंस लगा लीजिएगा, क्योंकि यूनिट 1 से सॉफ्टवेयर तो आना ही आना है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर ऐसा चीज होता है जिसमें हम कंप्यूटर में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कोई काम नहीं होता है, इसीलिए ये सॉफ्टवेयर 100% पूछेगा। मैंने यहाँ पे लिखा हूँ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन याद करिएगा, और सॉफ्टवेयर के टाइप्स। तो सॉफ्टवेयर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक ना? एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके कुछ फंक्शन याद कर लीजिएगा, और सिस्टम सॉफ्टवेयर का कुछ फंक्शन याद कर लीजिएगा, ठीक ना? उससे बाहर कुछ नहीं, बस। आगे चलते हैं, ये यूनिट हमारा खत्म हो गया। ये पहले यूनिट में सिर्फ 11 क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है, इससे बाहर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ छाट छाट के क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूँ, ठीक ना? आगे चलते हैं, यूनिट नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है? यूनिट नंबर 2 में हमारा क्या होता है, जैसे कि मेमोरी पूरा है, ठीक ना? अब मेमोरी के बारे में हम इसमें जानेंगे कि हमारे यूनिट नंबर 2 में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही कम क्वेश्चन लिया हूँ यूनिट 1 में। यूनिट 1 में थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा था, लेकिन यूनिट 2 में सबसे कम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इसी में से पूछेगा, ठीक ना? यहाँ पर आते हैं यूनिट 2 में क्या क्या कहता है, तो व्हाट इज मेमोरी।
मेमोरी क्या होती है, मेमोरी का आप डिफिनीशन कम से कम 4-5 लाइन में लिखिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले मेमोरी के डिफिनीशन लिखने के बाद से ये भी पूछ सकता है कि उसके पूरे एक्सप्लेन करें, है ना? मेमोरी के बारे में एक्सप्लेन करें, ठीक ना? यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो उसके टाइप्स और सारे चीज आ जाएगा, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम, है ना? फिर सेकेंडरी मेमोरी में आपको मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और फ्लैश मेमोरी हो जाएगा, ऑप्टिकल मेमोरी हो जाएगा। ये सारे आपको याद करना पड़ेगा, सिर्फ हेडिंग याद करिए। आप जो टाइप्स है ना, उस टाइप्स को आप लोग 100% याद कर लीजिएगा और कुछ नहीं, बस उसी को बना बना के लिख लीजिएगा। ये जरूर आएगा क्वेश्चन, ठीक ना? इसको आप प्रिपेयर हो गया, ठीक ना? उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोलते हैं कि 13 क्या कहता है, ठीक ना? यूनिट 2 में, यानी यूनिट 2 में ये समझिए क्वेश्चन हमारा 1 और 2, है ना? ये यूनिट 2 का क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर वाला है, ठीक ना? और ऐसे पूरे क्वेश्चन को कवर करते हैं तो हमारे टोटल क्वेश्चन हमारे होते हैं 28 होते हैं, ठीक ना? पांचों यूनिट मिलाकर 28 ही क्वेश्चन मैंने लिया हूँ। यहाँ पर आते हैं 30 नंबर वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहता है डिफरेंट बिटवीन रेम और रोम। यहाँ पर रेम और रोम का डिफरेंट पूछ रहा है, ये जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक ना? या तो ये भी कहेगा कि रेम क्या होता है, रोम क्या होता है, रेम को एक्सप्लेन करिए, रोम का एक्सप्लेन करिए, ठीक ना? तो आप इसको याद कर लीजिएगा, रेम का पूरा फुल नेम याद कर लीजिएगा। रेम के अंदर क्या क्या आता है, एस रेम, डी रेम आता है, उसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक ना? यहाँ पर रोम के अंदर टाइप्स आते हैं, तो रोम के कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स होते हैं। पी रोम होता है, ईपी रोम होता है और डबल ईपी रोम होता है, उसका फुल नेम भी याद कर लीजिएगा, ठीक ना? यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, ठीक ना? आप इसको जरूर याद करके ही चाहिए, क्योंकि ये यूनिट 2 में क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि मेमोरी से यही चीज पूछेगा, ठीक ना? आगे चलते हैं और दो नंबर में क्वेश्चन ये जरूर पूछेगा, कैचे मेमोरी क्या होती है, ठीक ना? यहाँ पे कैचे मेमोरी क्या होती है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, या ये इसको टिक लगा लीजिए, 2 नंबर में जरूर पूछेगा, ठीक ना? अगला आता है वर्चुअल मेमोरी। अगर कैचे मेमोरी नहीं पूछता है तो वर्चुअल मेमोरी जरूर पूछेगा, ठीक ना? इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो 100% आना है तो आना ही है, ठीक ना? आप इन दोनों को किसी भी तरह याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जितने भी टॉपिक दिया हूँ, जितने भी क्वेश्चन दिया हूँ, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें से कोई भी एक मिस करते हैं तो हो सकता है कि अगर वो क्वेश्चन आ जाए और आपने पढ़ा ना हो, ये क्वेश्चन छूटने की चांस होती है, ठीक? इसीलिए मैं जो भी क्वेश्चन दिया हूँ वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक? यहाँ पर आते हैं, कैचे मेमोरी हो गया, वर्चुअल मेमोरी हो गया। आपके इसका बस उसको थोड़ा सा अपने अपने लैंग्वेज में उसको समझकर याद कर लीजिएगा और फिर उसको एग्जाम में लिखिएगा, एडिट कर करके आप इसको लिखिएगा। आगे अगले आते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज और साथ में लिखा हूँ उसके टाइप्स। कंप्यूटर लैंग्वेज को एक्सप्लेन करिएगा, फिर उसके टाइप्स को लिखिएगा, ठीक ना? उसके टाइप्स बहुत सारे वहाँ पर टाइप्स बहुत हो जाएंगे, ठीक ना? लो लेवल लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक ना? यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक ना? हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा, फिर उसी में बहुत सारे 4th जनरेशन, 5th जनरेशन हो जाएगा। ये सारे लैंग्वेज होते हैं, किसी का कंप्यूटर लैंग्वेज को होते हैं, तो आप उसको जरूर याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आते हैं 70 में आते हैं, ठीक ना? 70 क्या कहता है, डिफरेंट बिटवीन कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये 100 आ जाएगा। यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर को याद कर लीजिएगा। अगर ये डिफरेंट नहीं पूछेगा तो खाली कंपाइलर को भी पूछ सकता है और इंटरप्रेटर को भी पूछ सकता है। ये बताइए, यूनिट 2 में मैंने ज्यादा क्वेश्चन लिया ही नहीं होती, इसी के अंदर ये पूछने वाला है, इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। यहाँ पर मैंने पहले एक बार और आप लोगों को बताता हूँ, यूनिट 2 में यहाँ पहले क्या है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के टाइप्स याद कर लीजिएगा। व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी होता क्या है वो याद कर लीजिएगा। यहाँ पर रेम और रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक और डिफरेंट पूछने को आ जाएगा तो पता है क्या पूछने को आ जाएगा, एस रैम और डी रैम में डिफरेंट बताइए, ठीक ना? एस रैम और डी रैम में डिफरेंट बताइए, और एस रैम और डी रैम होता क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बता देगा, ठीक ना? तो आप इसको दूसरे यूनिट, जो दूसरा यूनिट है, ये दूसरे यूनिट में बहुत ही कम क्वेश्चन, यानी बहुत ही कम क्वेश्चन लिया हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर प्रिपेयर करिए, ठीक ना? आगे चलते हैं, यूनिट नंबर, ये हमारा यूनिट 2 भी खत्म हो गया। यूनिट नंबर 3 में चलते हैं, है ना? यूनिट नंबर 3 भी देखिए, यूनिट 3 तो सबसे कम है, सबसे कम। बस मैंने हेडिंग लिया हूं, लेकिन आपको इस पर मेहनत करना पड़ेगा, ठीक ना? यहाँ पर आते हैं यूनिट नंबर 3 में, व्हाट इज नंबर सिस्टम। यहाँ पर नंबर सिस्टम क्या होता है, यूनिट 3 हमारा पूरा नंबर सिस्टम पर ही है, ठीक ना? इससे बाहर उसके यूनिट 3 में हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर सिस्टम है। यहाँ पूछे क्या, व्हाट इज नंबर सिस्टम, यानी व्हाट इज नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है? आप नंबर सिस्टम को आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। 4-5 लाइन का डिफिनीशन है, एग्जाम्पल कुछ है, और उस एग्जाम्पल को भी लिख लीजिएगा, ठीक ना? वो हो जाएगा। फिर पूछेगा टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, मैं अपने तरफ से लिखा हूँ, लेकिन वहां पर टाइप्स नहीं पूछेगा, डायरेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा। अगर एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा तो वो 7 नंबर का क्वेश्चन जरूर होगा। अगर क्या क्या टाइप्स हो जाता है नंबर सिस्टम को, तो आपको पता है 4 टाइप्स होते हैं। पहला बाइनरी होता है, डेसिमल होता है, ऑक्टल होता है और हेक्साडेसिमल होता है।
अगर हेक्साडेसिमल यानी इन चारों टाइप में से कोई भी बीच में से कोई पूछता है कि इसको एक्सप्लेन करिए, तो उसका डिफिनीशन अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसका डिफिनीशन आपको याद करने का भी बहुत शॉर्ट तरीका बताया हूँ, जो मेरे पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। उसमें क्या बताया हूँ, पूरे टाइप्स जो है ना, टाइप्स के डिफिनीशन बताया हूँ, और बहुत ही इजी तरीके से बताया हूँ। उसमें ये भी बताया हूँ कि बस आप बेस याद करके जाइए, ऑटोमेटिक आप उसका डिफिनीशन बना सकते हैं। उस तरीके से मैं आपको वीडियो बनाकर भेजा हूँ, ठीक ना। उसको यहाँ पर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम का डिफिनेशन पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर आता है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का कन्वर्जन 12 होता है, ठीक ना। जितने भी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन होता है, जैसे बाइनरी हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा, ऑक्टल हो जाएगा, हेक्साडेसिमल हो जाएगा। जैसे कि बाइनरी हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा, ऑक्टल हो जाएगा, हेक्साडेसिमल हो जाएगा, ये सारों का कन्वर्जन मैंने बताया हूँ, ठीक ना। आप उस कन्वर्जन को किसी भी तरीके से आप कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें ज्यादा कोई टॉपिक नहीं है, या तो नंबर सिस्टम के टाइप्स पूछ सकता है, उसका डिफिनीशन पूछ सकता है। इसमें से भी 7 क्वेश्चन बनेगा। इसमें से क्वेश्चन नहीं भी बनेगा तो कम से कम पता है कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो 16 नंबर का इस यूनिट से क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक ना। 16 नंबर का, वो कम नहीं होता है, और हमारा टॉपिक बहुत ही कम है और नंबर ज्यादा मिलने वाला है, ठीक ना। तो आप कुछ नहीं, बस इसमें कन्वर्जन का डिफिनीशन याद करिएगा, ठीक ना। और कन्वर्जन कैसे किया जाता है, मैंने खुद कन्वर्जन पर वीडियो बनाया हूं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, है ना। उसके बाद से यहाँ पर आता है बाइनरी अर्थमेटिक, यानी बाइनरी का जो जितने भी बाइनरी नंबर होते हैं उसका कैसे अर्थमेटिक किया जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन कैसे किया जाता है, उसका भी मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको ना आता हो तो, ठीक ना। ये हो गया। यहाँ पे देखिए कितने ही कम है, बस सिर्फ मैंने एक ही क्वेश्चन लिया हूँ यूनिट 3 में। यहाँ पे देखिए व्हाट इज नंबर सिस्टम, इसके यहाँ पे देखिए ना, बस व्हाट इज नंबर सिस्टम, मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया हूँ यूनिट 3 से, ठीक ना। और उसके अंदर क्या क्या आएंगे, बस वो चीज लिया हूँ, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और इससे बाहर कुछ आपको देखना ही नहीं है। अगर यूनिट आप देखना चाहते हैं तो यूनिट आप ये देखिए कि यूनिट 3 को अगर खाली हम प्रिपेयर कर ले तो हमारा 16 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि ये कम टॉपिक भी कम है और नंबर भी ज्यादा दे रहा है। ये इसको आपको जरूर ध्यान देना है। अगला चलते हैं यूनिट 4 पर चलते हैं, ठीक है। यूनिट 4 में हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे आते हैं यूनिट 4 में, ठीक है ना। यूनिट 4 में आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस के नाम से आ सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को देखिएगा, ठीक ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स ले लीजिएगा, ठीक ना। ज्यादा नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम का, बस 4-5 लाइन का ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जैसे पूछेगा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 नंबर में पूछ सकता है और 5 नंबर में भी पूछ, सॉरी 7 नंबर में भी पूछ सकता है। अगर 7 नंबर में पूछेगा तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा एंड टाइप्स हो जाएगा। अगर एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा तो उसके सारे टाइप्स आ जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स बताया हूँ, 7 टाइप्स में बताया हूँ, और इन सातों में से 5 टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो अभी बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। मल्टी यूजर, ये सिंगल यूजर ज्यादा काम नहीं, लेकिन मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, बैच प्रोसेसिंग और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से ये सिंगल यूजर को छोड़िए, लेकिन यहाँ से मल्टी यूजर से लेकर और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम तक ले देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको छोटे छोटे अपने लैंग्वेज में आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आने वाला है यूनिट 4 से, ठीक ना। ये यूनिट 4 का टॉपिक है। अगले चलते हैं, यूनिट 4 में ही चलते हैं। यहाँ पर पूछता है, और यहाँ पर पूछता है टाइप्स ऑफ इंटरनेट। यहाँ पर टाइप्स ऑफ यूनिट 4 में ही इंटरनेट एक टॉपिक है, जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इंटरनेट, है ना। इंटरनेट क्या होता है, उसका नॉर्मल ज्यादा उसका डिफिनेशन पर ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन उसका थोड़ा सा देख लेंगे ना, तो उसी से आप पूरे सेंटेंस यानी पूरे डिफिनेशन को बना सकते हैं, अगर इंटरनेट समझ जाएंगे तो। इंटरनेट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे लेन होता है, मेन होता है और वेन होता है ना। यहाँ पर लोकल एरिया होता है, लोकल यानी हमारे अगल बगल के, ये समझिएगा लोकल एरिया। मेन का मतलब यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन होता है, जैसे कि हमारे जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, फैक्ट्री हो गया, ठीक ना, ऐसे कंपनी हो गया, उसमें यहाँ पर नेटवर्क काम किया जाता है। और वेन का होता है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, जैसे कि पूरे वर्ल्ड का जो नेटवर्क होता है वो वर्ल्ड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। आप इसको अच्छे से इस तरीके से आप समझकर इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। ये हमारा अगला टॉपिक होता है, जैसे कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक ना। ये हमारा यूनिट 4 का होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज
टोपोलॉजी। यहाँ पर व्हाट इज टोपोलॉजी क्या होती है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे 22 जो है व्हाट इज टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी क्या होती है आप इसको याद कर लीजिएगा, ये सारा नेटवर्क का ही पार्ट है, ठीक ना। टोपोलॉजी ये व्हाट क्या होता है, टोपोलॉजी क्या होती है, उसका डिफिनेशन याद करिएगा। उसमें डिफिनेशन याद करने के बाद से फिर पूछेगा उसके टाइप्स, यानी पूरे एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा। तो इसका अगर ये क्वेश्चन आ सकता है यूनिट 4 से, क्वेश्चन ये आने की 100% चांस होती है। आप मैंने जिसमें बता रहा हूँ कि 100% चांस आने की होती है, आप उसको ब्लू पेन से यानी इंपॉर्टेंट उसको कर लीजिएगा, ठीक ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर व्हाट इज टोपोलॉजी में क्या 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 हो जाएगा, तो बस टोपोलॉजी हो जाएगा, रिंग टोपोलॉजी हो जाएगा, है ना, स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा, मैश टोपोलॉजी हो जाएगा और ट्री टोपोलॉजी हो जाएगा। तो आप इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन आता है डाटा कम्युनिकेशन, ठीक ना। यूनिट 4 में देखिए, बस यूनिट 4 में कितना क्वेश्चन है, बहुत ही कम है, ठीक ना, बहुत ही कम है यूनिट 4 में। और क्योंकि मैं जो क्वेश्चन लिया हूँ ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यहाँ पर डाटा कम्युनिकेशन, ठीक ना, यहाँ पर डाटा कम्युनिकेशन देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाटा कम्युनिकेशन, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है डाटा कम्युनिकेशन में। ये डाटा कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाएगा, इसमें आपको क्या क्या याद करना है, ठीक ना, उसका डाटा कम्युनिकेशन का नॉर्मल सा डिफिनीशन याद करिएगा। और डाटा कम्युनिकेशन में आपको की पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पर सेंडर हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, मैसेज हो जाएगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा और प्रोटोकॉल हो जाएगा। बस आप इतना की पॉइंट को याद करिए और इस की पॉइंट के अंदर दो दो लाइन का डिफिनीशन लिख दीजिए। 100% ये क्या बोलते हैं, इसमें नंबर कटने वाला नहीं है अगर की पॉइंट लिखते हैं तो, ठीक ना। की पॉइंट लिखने के बाद से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे ना, तो कोई भी एग्जामिनर क्या बोलते हैं नंबर देने से चुकेगा नहीं, ठीक ना। ये हो जाएगा डाटा कम्युनिकेशन। देखिए मैंने यूनिट 4 में कितना कम क्वेश्चन, यूनिट 4 में कितना, एक क्वेश्चन डाटा कम्युनिकेशन, ठीक ना। यहाँ पर टोपोलॉजी 2 क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन, है ना, यहाँ पर 4 क्वेश्चन, बस 4 से 5 क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन में हमारा यूनिट 4 कंप्लीट, ठीक ना। 5 क्वेश्चन आप बस याद करके जाइए। अगर 5 क्वेश्चन में से कहीं बाहर से क्वेश्चन पूछता है तब बताइएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला ही नहीं है, बस सिर्फ इतना ही याद करके जाइए। आगे चलते हैं यूनिट 5 को देखते हैं, ठीक ना। यूनिट 5 को देख लेते हैं। यूनिट 5 क्या कहता है, व्हाट इज इंटरनेट, ठीक ना। हमारा यूनिट 4 था ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक ना। यूनिट 5 हमारा इंटरनेट है। इंटरनेट में क्या क्या आ जाएगा हमारे इंटरनेट में, वो भी देख लेते हैं। इंटरनेट में 1 2 3 4 और 5, इसमें भी सिर्फ 5 ही क्वेश्चन लिया हूं। देखिए इंटरनेट में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन। यूनिट 1 में थोड़ा क्वेश्चन बढ़ गया है, 11 हो गया है। यूनिट 2 में थोड़ा 8 से 7 क्वेश्चन हो चुका है और यूनिट 3 में तो 1 ही क्वेश्चन है। यूनिट 4 में 5 क्वेश्चन और यूनिट 5 में 5 क्वेश्चन, इससे बेसी आपको कहीं नहीं पढ़ना है। बस आप इतना याद कर लेते हैं तो 100% बताता हूं कि 70 में से 65 जरूर आएगा, ठीक ना। बस आपको याद करके जाना है, इसके अंदर के जो की पॉइंट होते हैं उसको याद करके जाना है। मैं सिर्फ क्वेश्चन दिया हूं, आप उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करिए, ठीक ना। यहाँ पर आता है व्हाट इज इंटरनेट, ठीक ना। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट जो आपको जो नोट्स होगा उस नोट से आप याद कर लीजिएगा। इंटरनेट भी ज्यादा नहीं है, 4-5 लाइन का है, ठीक ना। उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके जो एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल को देख लीजिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट का जो हिस्ट्री है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक ना। इंटरनेट का जो हिस्ट्री होती है ना, वो उस हिस्ट्री को जरूर आप याद करके जाइएगा, नहीं तो ये 5th यूनिट में जो 5 यूनिट है इसमें ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। या तो व्हाट इज इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट हो जाएगा, उसके बाद आता है कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए थर्ड में, यूनिट 5 में थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है यानी 26 नंबर जो क्वेश्चन है आता है यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया। ये मल्टीमीडिया का होती है, मल्टीमीडिया को उसके कंपोनेंट्स जो मल्टीमीडिया की होती है, मैं टाइप नहीं किया हूँ लेकिन आप नोट्स में देख लीजिएगा, ठीक ना। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ज्यादा नहीं, कम से कम 4-5 कंपोनेंट्स याद कर लीजिए, कहीं से आपका पूरा 7 नंबर का क्वेश्चन यानी अच्छे से बन जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया हो जाएगा, फिर एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया को तैयार कर लीजिएगा, इसमें भी कम से कम 4 से 5 से 6 जो इसमें पॉइंट होते हैं मल्टीमीडिया के एप्लीकेशन के, उसको आप याद कर लीजिएगा। वो सिर्फ आप हेडिंग याद करिए, ठीक ना। हमें क्या क्या लिखना है, कौन कौन से सब हेडिंग करना है, कौन कौन से की पॉइंट होती है उसको याद करके जाना है और कुछ नहीं, ठीक ना। यहाँ पर आते हैं अगला लास्ट क्वेश्चन जो होता है 28 क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये 100% आएगा, यूनिट 5 से आता है मल्टीमीडिया ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स। ये नहीं आया तो कौन सा आएगा क्वेश्चन, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ठीक ना।
यहाँ पे देखिए मल्टीमीडिया ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स, ठीक ना, ये टूल्स के बारे में याद कर लीजिएगा, ठीक ना, यानी सॉफ्टवेयर के टूल्स क्या क्या होते हैं उस टूल्स को याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कितना मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, अगर क्वेश्चन आप यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक देखेंगे तो क्वेश्चन नहीं भी होगा तो 70 क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन लिया हूँ वो एकदम सिर्फ 28 है, और इसी 28 में से आपको पेपर में देखने को मिलेगा, इससे बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो भी मैंने क्वेश्चन बताया आप उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जरूर जाइएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसता है तब हमसे बताइएगा, मैं 100% बताता हूँ कि क्वेश्चन यहीं से ही आएगा, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एग्जामर, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर उसके बड़े बड़े हेडिंग पर नहीं, जो उसके अंदर के जो हेडिंग होते हैं वहां से क्वेश्चन बन के आती है, ठीक ना। यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट है ना, यूनिट में यहाँ पर व्हाट इज कंप्यूटर, ये तो क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन में 100% बता दूं कि ये जनरेशन आ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर का जनरेशन 100% है, 100% ही आएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्लासिफिकेशन आ जाएगा, है ना, और सॉफ्टवेयर बहुत ही मस्त है, ठीक ना, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा होगा और आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिए, ठीक ना, क्योंकि ये सारे बच्चों के पास पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वायरल पेपर एक प्रकार से मॉडल पेपर ही है आपका क्वेश्चन का, ठीक ना। तो इसको जरूर, ये 3 घंटा का जो आप लोग का एग्जाम होगा ना, ये एकदम इजी हो जाएगा, आप ये कहेंगे ये 3 घंटा बहुत ज्यादा समय है, ठीक ना, आप 2 घंटे से 2.5 घंटे में इसको कंप्लीट कर देंगे, अगर बस इतना ही याद करके जाते हैं तो। अगर मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बस इतना ही याद करिए, इससे बाहर का जो भी है ना, इससे जो मैंने क्वेश्चन लिया हूं, अगर इतना याद हो जाता है तो इसके बाहर का भी जो क्वेश्चन है उसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि मैंने तो बता दिया, यहाँ बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि मुझे कुछ यूनिट ही नहीं पता है कि मुझे याद क्या करें, है ना, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे ये बच्चे होंगे कि मुझे सिर्फ पास होना है, सिर्फ मुझे 25 आ जाए, 30 नंबर आ जाए, है ना, लेकिन आप बस इतना जो मैंने बता दिया, अगर जो बच्चे से ये यूनिट 5 पूरा कंप्लीट नहीं होता है तो आप उसको मैं बता देता हूँ, यूनिट 2 कंप्लीट कर लो, यूनिट 3 कंप्लीट कर लो और यूनिट 4 कंप्लीट कर लो, ऑटोमेटिक आपको पास हो जाएंगे। आपको मैं ये नहीं कहता हूँ 70 में से 65 ही आएगा, लेकिन 70 में से 40-45 जरूर आएगा, इतना मैं गारंटी लेके कहता हूँ, अगर आप बस उतना याद कर लेते हैं तो हर यूनिट से 16 क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक ना, हर यूनिट से 16 क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। बस यहाँ पर हर यूनिट से 16-16 क्वेश्चन आएगा, लेकिन सेक्शन 1 में यहाँ पे पेपर का शेड्यूल भी आपको पता है, सेक्शन 1 में आपको 7 क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 3 क्वेश्चन करना का रहेगा, सेक्शन बी में क्या बोलते हैं सारा के सारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और सेक्शन ए में 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। और उसके बाद सेक्शन सी में हमारे पास 10 क्वेश्चन रहेगा, यानी 5 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 2 चॉइस रहेगा, ठीक ना, आप उसमें से एक करना रहेगा और एक छोड़ना रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर वो भी सेक्शन सी हमारा सारा के सारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। तो आप 100% जो मैंने बताया लॉन्ग वीडियो, यानी जो लॉन्ग आंसर लिखना है, लॉन्ग आंसर 7 नंबर का लिखना है, उसमें आप की पॉइंट जरूर लिखिएगा, ठीक ना। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहा होगा और समझ में आया होगा। यहाँ पर ये मैं ये कहता हूँ कि ये आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये मुझे वीडियो बनाने में और कंटेंट्स यानी और मुझे टॉपिक खोजने में बहुत मेहनत लगा है, इसको टाइप किया हूँ, फिर आप लोगों को आगे प्रोवाइड किया हूँ, ठीक ना। तो आई होप मैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मैं कोई अगले पेपर की ओर प्रिपेयर करके आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा, ठीक ना। तब तक के लिए थैंक यू।